नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और नए साल की भले ही शुरुआत हो गई हो, मगर झारखंड में लगातार कई सारे मामले जो हैं उसको लेकर के लोग अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी हैं। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे। और जो जो लगातार एसटी में कुर्मी जो है वो लगातार शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के हम सबसे पहले इनसे जानेंगे। सर, लगातार कुर्मी समाज जो है वो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो नए वर्ष का आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। ये कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की जहाँ तक बात है, ये कोई आज है, ये नई बात नहीं है। ये तो अंग्रेजों के समय से ही एसटी में शामिल था। 50 तक एसटी में शामिल था। 50 के बाद एसटी सूची से कैसे हटा दिया गया, ये हम लोगों को पता नहीं है। और उसी का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एसटी में थे। हम लोग अभी देखिए, हम लोग इसमें सेंटी एक्ट में है, ज़मीन नहीं बिक्री होती है, तो हम उस कैटेगरी में है। तब तो बाकी जो एसटी का जो सुविधा मिलना चाहिए पूर्ण रूप से, वो नहीं मिला है। तो इसी का मांग है, और ये मांग बरसों से होता रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़ी रैली शायद किसी का आज तक नहीं हुआ होगा। मोराबादी में हुआ, हर स्तर पर। दिल्ली में भी कई बार रैली, अभी हाल ही में दिल्ली में विशाल रैली हुआ। तो ये मांग उचित है। जो जानबूझ करके लोग इसको टालने का काम करते हैं। पिछले बार ये आपको भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में था कि हम 6 जातियों को आदिवासी सूची में लेंगे। वोट लेने के लिए तो घोषणा कर दिए, वोट लिए, उसके बाद भुला गए। तो ये चुनाव जब आता है तो सभी पार्टी और सभी दल के लोग बोलते हैं, तो ये कब तक समाज चुप रहेगा। इसलिए धीरे धीरे लोग जगे हैं और आंदोलित रहे हैं। और जब तक यह एसटी में कुर्मी जाति को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी हाल ही में देखे होंगे कि उड़ीसा और बंगाल और झारखंड में जो आंदोलन हुआ, बंगाल में रेल रोको आंदोलन सप्ताह भर चला। तो ये शुरुआत है अभी, और आगे भी इसका भयंकर रूप ले सकता है अगर सरकार जल्द से नहीं देगा। और अगर सरकार इस जाति को एसटी में नहीं शामिल किया तो समय पर समाज इसका जवाब देगी। अगर बात करें तो आगे क्या कुछ तैयारियां की जा रही है इसको लेकर के? क्या इसको लेकर के सरकार से भी बातचीत की जाएगी कि जल्द से जल्द कुर्मी समाज को एसटी में वापस से शामिल किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से सीएनटी एक्ट में कुर्मी अभी भी शामिल हैं, उन लोगों की ज़मीनें नहीं बिकती हैं, तो क्या इसको लेकर के आगे सरकार के पास भी जाने का कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों से बात हो रही है, और वो बात करने के लिए भी समय देने वाले हैं। मगर कब समय देते हैं और कब बात करते हैं, मगर ये चर्चा केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक चल रही है कि आप जल्द निर्णय लें, अन्यथा फिर हम आगे के लिए सोचेंगे कि हमको क्या करना है। अगर बात करें तो झारखंड में एक और आवाज़ दुमका से बुलंद हो रही है। सालखन मुर्मू जी ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ सरना धर्म कोड को लेकर के बुलंद किया, उनका कहना है कि जो सरना धर्म कोड है उसे सरना धर्म कोड रहने दिया जाए, लेकिन जो सरकार ने जो बिल पास किया था उसमें सरना आदिवासी धर्म कोड का इसमें उल्लेख किया है। तो आदिवासी शब्द लगाने से ईसाई और तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनको यहाँ पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सालखन मुर्मू एक तो है उड़ीसा के, यहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करते हुए जब झारखंड अलग हो रहा था, हम लोग दिल्ली में जब सभी सांसद एक साथ जुटे, हम लोग लगे हुए थे, तो हम लोग के पीछे पीछे घूमते थे कि हाँ, जैसे भी हो झारखंड को अलग करवाइए। तो वो आदमी क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे मतलब नहीं। जहाँ तक आदिवासियों का जो मांग है कोर्ट का, उसका हम लोग को समर्थन है, कोई विरोध की बात नहीं।
तो जिस सालखन मुर्मू जिस तरह से कर रहे हैं आदिवासियों को भड़काने का काम, वैसे लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं ना झारखंड पसंद करेगा। वो अपना यहाँ राजनीति करते हैं, राजनीति करना है उड़ीसा में करें ना, तो वहाँ तो कोई पूछता नहीं है, तो झारखंड को सस्ता समझता है लोग यहाँ उनका के। कहना है कि क्या हम लोग सभी लोग झारखंडी हैं, झारखंडियों के हित के लिए 1932 खतियान लाया जा रहा था मगर वो लागू नहीं होगा। और अब ये जिस तरीके से आदिवासी शब्द जोड़ा गया है सरना धर्म कोड में, इसको लेकर के भी सरकार छलने का काम कर रही है। उनका कहना है कि वो भी झारखंडी है और झारखंडियों के आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर सीधे आदिवासियों के हित की बात करें तो अलग बात है, मगर वो आदिवासियों के हित की बात नहीं, वो आदिवासियों को तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ सामाजिक समीकरण जो है आदिवासियों मूलवासी का, उसमें वो माने तोड़ने का काम करते हैं। वो शुद्ध मन से नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग मिल के रहें, झारखंड कैसे आगे बढ़े हैं उनकी वो चिंता नहीं है। उनकी कई तरह की बातें आती हैं समय समय पर, इसलिए उनके बात पर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। वो उनको कोई हम नहीं समझते हैं कि झारखंड के हित में सोचते हैं। आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, जो आदिवासी शब्द जोड़ा गया है सरना धर्म कोड के साथ, क्या उसमें सरकार ईसाइयों को बचाने की कोशिश करिए कि वो भी आदिवासी का जो इतने भी लाभ होते हैं, आरक्षण होते हैं, उससे वो मिला सके, और वोटों की राजनीति हो रही है? ये वोटों के राजनीति तो लोग कर ही रहे हैं और उल्टा पलटा करते ही हैं। और जो एक बार उनका आदिवासी जो हमारे हैं सरना आदिवासी, वो जो मांग करते हैं कि जो धर्म अपना छोड़ दिया वो फिर आदिवासी नहीं है ना, तो उसी पर स्टैंड करना चाहिए सरकार को। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जितने भी एसटी समाज के जो लोग हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको लेकर के भी जितने भी एसटी समाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है कि कुर्मियों को क्यों शामिल किया जाएगा एसटी में। देखिए, अभी भड़काने का काम करते हैं, और यही सालखन मुर्मू जैसा आदमी कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं। अब दूसरे तरफ इन सुने होंगे कृष्णा मरांडी की बात, और क्या नाम है, नहीं वो तो विरोध किए हैं, उसका नाम ले रहे हैं ना। ये लोग तो एक्चुअल जानते नहीं है और सस्ता पॉलिटिक्स करते हैं, जहां एक साथ मिल के हम लोग रह रहे हैं। और हम समझते हैं कि राममुंडा से भी पहले कुर्मी जाति यहाँ है ना, और जो हर लोग को मालूम है, मगर कुछ वही राजनीति अपना करना है तो ये सब करते हैं, तो अपना करें। हम किसी का विरोध नहीं करते, सबको संवैधानिक अधिकार है कि अपने हक अधिकार के लिए मांग करे, तो मांग हम लोग कर रहे हैं। उनको विरोध करते हैं, व्यर्थ का विरोध करते हैं, और कोई मतलब नहीं है विरोध करने का। हम लोग तो मांगते हैं, हम लोग तो विरोध का किसी का नहीं करते हैं। हर समाज को अधिकार है अपना अधिकार मांगने का, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम थे वही तो हम चाहते हैं कि हमारा सूची में जोड़ो। हम कोई नया मांग नहीं मांगते हैं, जो पहले से थे सब वापस मार के बस। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 50 से पहले तक कुर्मी समाज जो है वो एसटी में ही शामिल था, और जो कि अभी भी सीएनटी एक्ट जो है वो लागू हो रहा है कुर्मी समाज के ऊपर, तो वो एसटी में क्यों नहीं शामिल हो सकते, इसको लेकर के भी आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। और साथ ही साथ जो सरना धर्म कोड है उसको लेकर के भी इनका स्पष्ट कहना है कि अगर आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं सालखन मुर्मू, तो सीधे स्पष्ट शब्दों में करें, ना कि इस तरीके से लोगों को भड़काया जाए। और साथ ही साथ जितने भी कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं कि एसटी में शामिल ना हो, उन लोगों के लिए भी एक आवाज़ जो है वो यहाँ पर ये बने कि पहले से ही मौजूद है, अब क्यों विरोध हो रहा है, जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।